डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस आजकल बहुत कॉमन यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज है। इन पे बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते भी नजर आते हैं आपको। आजकल हर जगह पे जहाँ पे भी दो चार लोग बैठे होते हैं, यही नॉर्मली डिस्कशन चल रही होती है कि जी आजकल मुझे स्ट्रेस है, ये हो गया वो हो गया। इस तरह से मतलब हमारी सोसाइटी में काफी ज्यादा ये चीजें पेनिट्रेट कर रही है। हमने ये देखना है कि क्या ये बीमारियां हैं या इनको हमने बीमारियां खुद बना दिया हुआ है। बुनियादी जो सवाल पैदा होता है इस सारी सिचुएशन में, वो ये है कि इनका मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो 3 लफ्ज़ मैंने बोले हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी, इनका मतलब क्या है? बहुत सिंपल बात है। ये तीनों के तीनों वर्ड जो हैं, ये एक कैफ़ियत को रिप्रेज़ेंट करते हैं। इंसान के ऊपर किसी भी टाइम पे इस तरह की कैफ़ियत का पैदा होना, असल में ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। सबसे बुनियादी वजह इन कैफ़ियत की इंसान पे तारी हो जाना, वो ये है कि बहुत सारे प्रेशर्स इंसान की ज़िंदगी में चल रहे होते हैं। एक मर्द जो है वो सोसाइटी में जब मूव करता है तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक खातून जो है वो जब सोसाइटी में मूव करती है, अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में बढ़ रही होती है, वहाँ पे उसे बहुत सारे प्रेशर्स जो है उनको फेस करना पड़ता है। इन प्रेशर्स की वजह से जो दबाव इंसान पे बनता है, उस प्रेशर को हमने डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस का नाम दे दिया है। ये जो कैफ़ियत हैं, इन कैफ़ियत को हमने बीमारियों का नाम दे दिया। जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, उससे कंसल्ट करते हैं, ऑब्वियसली डॉक्टर ने हमें मेडिकल ट्रीटमेंट ही रिकमेंड करना है। अब ये चीज़ हमने देखनी है कि हमें किस चीज़ से डिप्रेशन होता है, किस चीज़ से हमें एंग्ज़ायटी होनी शुरू हो जाती है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हमें परेशान करती है और उसको हमने किस तरह से हैंडल करना है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के प्रेशर्स को आपने बीमारी कंसिडर नहीं करना। अब इन कैफ़ियत को हम रोज़मर्रा की जो एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हमारी रोज़मर्रा की जो मसरूफ़ियात होती हैं, उन्हीं मसरूफ़ियात में रह के हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, इन कैफ़ियत से निकल सकते हैं। स्पेसिफ़िकली आप अपनी जो रूटीन्स हैं उनको चेंज करें। अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज़ जो है उसको डेली की रूटीन बनाएँ। वॉक जो है उसको डेली का मामूल बनाएँ और कोशिश करें कि आप हर रोज़, चाहे शाम के टाइम, चाहे सुबह के टाइम, वॉक की रूटीन ज़रूर बनाया करें। अपने आप को टाइम दें, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप से बातें करें और जिन-जिन चीज़ों से आपको ये इश्यूज़ होते हैं, उन-इन चीज़ों पे अपने आप पे काबू पाने की कोशिश करें। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है और आपने साइकोलॉजिकली ही इसको ट्रीटमेंट करना है और मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट जो है, वो इंसान अपनी ज़ात का खुद से कर सकता है। अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें दी हैं, उन नेमतों पे शुक्रगुज़ार हों, उन नेमतों को काउंट करें, उन पे नज़र दौड़ाएँ और देखें कि अल्लाह ताला ने क्या-क्या दिया है आपको। नेगेटिविटी से बाहर निकल कर पॉज़िटिविटी की तरफ अपने आप को लेके आएँ। परेशानियों पे हर टाइम वावेला करने से परेशानियाँ बढ़ती हैं। कोशिश करें कि परेशानियों को कम से कम डिस्कस करें और उनके लिए एक बेहतर हिकमत अमली बनाने की कोशिश करें। जो भी मसला है, जो भी परेशानी है, उसके सॉल्यूशन की तरफ जाएँ, ना कि उस पे रोना वावेला करते रहें हर वक़्त बैठ के आप। सबसे बुनियादी और सबसे अहम बात, अपनी इबादत के लिए मखसूस टाइम निकालें, शौक के साथ, जज़्बे के साथ। ये आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया बनेगी।